मेरा पति घर से निकला, उसको रड चलवा के मार दिया विक्रम सिंह। पकड़ के ले गया, फिर वहाँ पे छोड़ दिया उसको। हम लोग इलाज पकड़ के ले गया लेकिन छोड़ दिया उसको। बाबू के एको ये आते हैं कुर्मी समाज के जो लोग हैं, यहाँ गरीब परिवार से लोग, और कुछ सामंती लोग इनको मारा पीटा। एक व्यक्ति की जान इसलिए चली जाती है कि उसके घर में ये काम करने को तैयार नहीं होते हैं। कल भी मैं मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ एक दलित परिवार को पानी पीने नहीं दिया सामंतवादियों ने और मार गिराया और उसकी हत्या कर दी। ये लोग आके धमकी देता था कि मेरे यहाँ काम धाम करने के लिए। हम लोग अपने परिवार को मना करते थे काम धाम करने के लिए। हम लोग बोले जो भी होता है हम लोग अपना खुद कमा खाएंगे खाएंगे, लेकिन हम किसी यहाँ चौका बर्तन नहीं। उसके यहाँ 7 तारीख को बर्थडे था, वो लोग ऐसे तो धमकी देता ही था। लोग बोला कि मेरे घर पे भी करो काम। आज जो वहाँ पे होटल बुक था, बर्थडे था, वहाँ भी बोला, मतलब गेस्ट लोग को संभालने के लिए हम लोग नहीं गए। उसी के 1 दिन के बाद वो लोग वहाँ से आया, धमकी दिले। मेरा पति घर से निकला, वहाँ मेरे घर के सामने रड चला के मार दिया वहाँ पे स्कूल में। मेरा पति घर से निकला, उसको रड चलवा के मार दिया विक्रम सिंह। और उसके बाद सब एकाएकी जब छुड़ाने सब गया, सबको मारते गए। हम लोग झगड़ा करने के मूड में हम लोग नहीं गए थे, हम लोग को पता भी नहीं था। कितने की संख्या में थे वो लोग? 6-7 आदमी थे, 6-7 आदमी थे और लेडीज लोग भी थी। हम लोग बहुत आदमी था, हम लोग उतना नहीं, हम लोग नया है ना, निकलते नहीं, हम लोग जानते पानते नहीं किसी को। अब गए लोग सब एकाएकी, मतलब पहले तो इनको मारे भी दिए रड से। ये लोग को भी गए, मेरे पापा लोग गए छोड़ाने, ये लोग को भी मारने लगे रड से। मतलब एकाएकी सब जाते गया, सबको लोग मारते गया। क्या करते थे? मेरे पति ऑटो चालक थे, ऑटो चलाते थे। और मतलब उनको कोई चीज़ से अथी नहीं था, अपना कमाते थे, अपना घर पे रहते थे, और किसी से मतलब तो था नहीं उनको। अपना घर भर में ही रहते थे, दिन रात नहीं, खाली धमकी देता था वो लोग। साल भर से लगभग धमकी देता था वो लोग, साल भर से धमकी दे रहा था। कुछ नहीं, हम लोग बोले ऐसे ही बोल रहा है। हम लोग उतना झगड़ा लड़ाई के फेर में हम लोग नहीं रहते थे। तो वहाँ ईंटा की पुतली गिरा दिया, देखे इतना ऊंच हो गया है। जब हम लोग 1-1:30 बजे के करीब में, दोपहर में सब सोया हुआ था, मतलब कोई जगह वह नहीं था, सब सोया हुआ था उसमें। एसपी महोदय बोले हैं कि हम जाने संज्ञान लिए हैं, मतलब वहाँ से जो पाटलिपुत्र थाना जो पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से केस आए तो सब 302 कल्ले जुटा है। तो बोले हैं अभी एसपी साहब से हमारे विधायक जी बतियाए हैं, अभी हम विधायक जी से भेजते। गिरफ्तारी हुई है ना? गिरफ्तारी नहीं, पकड़ के ले गया, फिर वहाँ पे छोड़ दिया उसको। हम लोग इलाज पकड़ के ले गया लेकिन छोड़ दिया उसको। हम लोग सोनपुर में इलाज कर रहे थे ना, तो उन लोग देखा कि मारा के जिया क्या हुआ, तो देखा नजर पड़ा था, हम लोग सोनपुर थाना था, तो बोले कि सर यही लोग है। तो सर लोग पकड़ लिए, पकड़ के वहाँ थाना पर रखे हुए थे। 9-10 बजे ले हम वहाँ देखे, फिर हम लोग तो पटना फिर चल गए। सीरियस था बच्चा, हम यहाँ इलाज करके चल आए। फिर खबर आया तो हम आए तो देखे सोनपुर थाना पर था। फिर सुने कि पहलेजा घाट आ गया, ओपी ला गया। ओपी से कब छूट गया से हम लोग का क्या जाने, हम लोग तो वहाँ थे। आप लोग के साथ बंडेज पट्टी है, आप लोग को पीटा गया? हाँ, हम लोग का पीटा गया है। हमारे बहू के परिवार को, हमको, पूरा परिवार को, हम इनको छोड़ा रहे थे, नट्टी जतले कादो माटी सब पूरा था दोनों अम्बी के देह में, कादो में गाड़ दिए थे, गलगला रहे थे। तो हम इनको छोड़ाए कि हम किसी और को बोला है। महिला लोग को भी, हाँ, महिला लोग को, तीनों महिला को छोड़ाने के चक्कर में। देखिए, जिस तरह से सरकार के अंदर ये व्यवस्था हो रही है, ये नीतीश कुमार जी की सरकार का जो कारवां है, ये बिल्कुल सामंतवादियों के हाथ में चला गया है, मनुवादियों के हाथ में चला गया है। और जो भी गरीब हैं
जो भी दलित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े अति पिछड़े जो भी समाज के जो लोग हैं, ये आते हैं कुर्मी समाज के जो लोग हैं, यहाँ गरीब परिवार से लोग, और कुछ सामंती लोग इनको मारा पीटा। एक व्यक्ति की जान इसलिए चली जाती है कि उसके घर में ये काम करने को तैयार नहीं होते हैं। तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, कल भी मैं मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ एक दलित परिवार को पानी पीने नहीं दिया सामंतवादियों ने और मार गिराया और उसकी हत्या कर दी। और आज इस घर यहाँ सोनपुर में इसलिए हत्या हो गई इस पिछड़े परिवार के एक बेटा का कि वो उसके घर में नौकर का काम नहीं कर पाया। तो ये आश्चर्य है कि देश एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, मुख्यमंत्री बनने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कल पिटा गए उसमें सारे लोग लगे हैं, और यहाँ किसी की हत्या इसलिए हो गई कि हम नौकर बनने को तैयार नहीं हैं। तो ये स्पष्ट करना होगा, यहाँ के जो सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता में बैठे लोगों जो लोग हैं, उनको स्पष्ट करना होगा कि क्या बिहार की गरीब जनता, जो शोषित वंचित जो जनता है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, क्या उसे बिहार में जीने का अधिकार है या नहीं है? ये अगर छोटी सी बच्ची, अगर आज इसके सर से बाप का सर हट गया, इसके पिता को पीटा जा रहा है, 16-16 टाका लगा हुआ है इसके घर में, आज ये बाबू ये विधवा हो गई, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसलिए कि एक एक गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लिया? इनका अपराध तो यही है ना कि ये गरीब परिवार से है, एक पिछड़े परिवार से है, अति पिछड़े के परिवार से है, यही अपराध है। और जो मनुवादी सामंतवादी लोग हैं, उनके घर में हम काम नहीं करेंगे, हमको लोग मारेगा। तो हम ऐसे लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी आज आई है सोनपुर के गांव में और अपने लोगों को कहना चाहती है कि हम बाबा साहब के संविधान से चलने वाले लोग हैं और कभी भी बाबा साहब का संविधान हम अपने हाथों में नहीं लेंगे। लेकिन जो कानून की जो व्यवस्था है, जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो चरमराई हुई है, उस व्यवस्था को भी ठीक करना हम सबको आता है और हम सभी ठीक करेंगे उसको, हम सभी उसको ठीक करेंगे। आज तक इस परिवार में जो घटना हुआ, यहाँ पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाती है उन सामंतवादियों का, उन मनुवादियों का। तो क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि किसी वो जाति विशेष के हैं, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, सब सख्त लफ्जों में चेतावनी देना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक आंदोलन होगा और उस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। एक ऐसा आंदोलन बहुजन समाज पार्टी यहाँ करेगी, खड़ा करेगी कि आप अगर शोषित वंचित पिछड़े पर अगर आप लगातार अत्याचार कर रहे हैं तो हम कब तक दमन सहते रहेंगे? हम कब तक इस अत्याचार को बर्दाश्त करते रहेंगे? ये हमारा परिवार ऐसे ही बिलखता रहेगा। आखिर कब तक हम ऐसे तड़पते रहेंगे? हमारा परिवार तड़पता रहे और जो सामंती लोग हैं वो मस्ती में रहेंगे? तो ऐसा नहीं होने जाएगा। हम इस परिवार के साथ, जो ये परिवार पीड़ित परिवार है, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, मैं अनिल खड़ा हूं। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, इस पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और जो अन्यायी है, जो इस हत्यारा है और हत्यारे की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है, तब तक हम लोग अमन चैन से न बैठेंगे और न प्रशासन को बैठने देंगे। देखिए, ये सामाजिक न्याय की सरकार है। ये सामाजिक न्याय की सरकार इसलिए है कि ये सामंतवादियों की सरकार है, ये सामंतवादियों की सरकार है ना, इसलिए सामाजिक न्याय की सरकार है। ये जो बाबा साहब को जो मानने वाले जो लोग हैं, जो शोषित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन पर अपराध करने वाली ये सरकार है। उनको ज्यादा से ज्यादा नौकर बनाना चाहती है सरकार। देखे ना, इस परिवार के लोगों को नौकर बनाना चाह रहे थे, नहीं नौकर बने तो उसकी हत्या कर दी गई। वो ऑटो चालक था, टेम्पू लिए, टेम्पू चला रहे हैं तो हम टेम्पू नहीं चलाने देंगे, हमारे घर में नौकर बनो। तो ये वैसे ये सामाजिक विचारधारा के लोगों की सरकार है, और जो चाहती है कि जो शोषित है, दलित है, वंचित है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो हमारा नौकर बने। हम भी पिछड़े हैं, यहाँ जो भी उपस्थित है सब पिछड़े दलित समाज से आते हैं। तो क्या हम सभी नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? बाबा साहब ने हमें भी मुख्य पैदान में आगे के पैदान में खड़ा करने का सपना देखा था। हम आगे के पैदान में रहेंगे,
ये मनुवादी सामंतवादियों का जो विचारधारा है और नीतीश कुमार की जो सरकार का जो विचारधारा है अब नहीं चलने वाला है। इनका समय बहुत जल्दी निकट आ गया है और ये जाने वाले हैं। लेकिन इस परिवार के साथ जो विडंबना हुई है, जो घटना घटी है, उसे न्याय मिलना चाहिए। आज हम आए हैं कि इस बेचारे के साथ जो घटना घटी है उसको न्याय मिले। जो मनुवादी सामंतवादी जो लोग जो उसकी हत्या किए हैं वो सलाखों के अंदर जाएं और स्पीडी ट्रायल हो, उचित मुआवजा मिले इस परिवार को। मुआवजा भी नहीं मिला होगा, मुआवजा मिले इस परिवार को और उचित जो ये है वो मिले, मुआवजा मिले और जो ये बच्चे है इसको उचित मुआवजा दे करके इसका भरण पोषण का उपाय किया जाए। ये हम सरकार से मांग करेंगे। और जो यहाँ के जो लोग हैं जो डरे हैं, दुबके हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है, डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके एक बुलावे पर यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से जो ये समाज में जो डर का माहौल है पटना से इतना नजदीक होने के बाद, उस डर को ये सरकार पता नहीं क्यों नहीं आज तक देख पाई, सरकार के लोग नहीं देख पाए। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि संभलें और 24 घंटा के अंदर इस परिवार को के साथ जो अन्याय हुआ है, जो लोग दोषी है, उसे कानून के सलाखों के अंदर बंद करें।